हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी भी है, आगे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, एक सिर्फ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की वीडियोस हैं और वहां पे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, आपके ड्रेनेज सिस्टम हो चुका है, सिटी ऑन द बैंक्स हो चुका है, सोब्रिक्वेट्स, निकनेम्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूं और होते जा रहे हैं। आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये सेकंड लेक्चर हम करने वाले हैं। इस लेक्चर को आपको यूज किस तरीके से करना है, पेन और नोटबुक लेके बैठना, नोट्स बनाओ और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इसकी फ्री में आपको पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना जब डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप क्लिक करोगे, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगता हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी आपको यहां पे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लास्ट टाइम का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल, इसका दर्जा देता कौन है? तो ये देता है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर भी आपको करवा चुका हूं, वहीं आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। एक बार उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, DSSB, सब में काम आने वाला है। ठीक है, यूनेस्को देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। हमारे देश में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो वो है 40, उसमें से 40 इंडिया के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर से 32 है कल्चरल। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, जिन्होंने नहीं लिए वो पहले जाके वो क्लास ले लो, नहीं तो जो अब ले रहे हो एक बार रिवीजन हो जाएगा। 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है, जिसमें कि नेचुरल और कल्चरल दोनों के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैं आपको 17 से 18 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करा चुका हूं। उसके बाद की जो बच गई हैं, मैं खाली आपको साइट्स नहीं बताता, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है वो मैं आपको करा देता हूं। लास्ट टाइम हमने हुमायूं टॉम पे खत्म करा था। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के थ्रू आपको फोटोज दिखाऊंगा मैं, उसके थ्रू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तैयार हो जाओ, शुरू कर रहे हैं। ये है सुंदरबन नेशनल पार्क। अब देख लेते हैं इससे बनने वाले क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, सुंदरबन नेशनल पार्क है कहां पे? तो देखो 3 नदियां ध्यान रखना, कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये तीनों जाके ड्रेन करती है कहां पे? मैंने आपको रिवर्स वाला चैप्टर करा रखा है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, वहां भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, ये जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल के अंदर और वहां पे डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वहां पे ये मैनग्रोव वेजिटेशन है। तो किस टाइप की वेजिटेशन है? मैनग्रोव वेजिटेशन। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैनग्रोव वेजिटेशन है। इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत ही रिच फ्लोरा और फौना है, अलग अलग टाइप के जानवर है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। और यहां पे इसको बहुत सारे चीजें का टाइटल मिला हुआ है, जैसे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अलावा ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये इसके अलावा टाइगर रिजर्व है, ये रामसर साइट है, ये बर्ड सेंचुरी है, ये नेशनल पार्क है, ये क्या कुछ नहीं है। तो इसको ऑलमोस्ट हर टाइप का स्टेटस मिला हुआ है। ये है सुंदरबन नेशनल पार्क। मेन बात आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैनग्रोव वेजिटेशन है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है ये वाला वेटलैंड? तो ये बना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना से। कहां पे स्थित है इंडिया के अंदर? तो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा इसका बांग्लादेश में है, कुछ वेस्ट बंगाल में है, तो वहां पे ये डेल्टा एरिया है। ये अपने सुंदरी ट्रीज के लिए फेमस है, इसलिए इसका नाम सुंदरबंस है। सुंदरी ट्रीज, यहां पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा अगली क्लासेस में तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ये है रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसके लिए फेमस है। तो ये सारी बातें थी जो आपको सुंदरबन से ध्यान रखनी है। कई सारी साइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको इसी की तरीके से मैं लिखवाता रहूंगा। तो वेस्ट बंगाल में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, रामसर साइट है, नेशनल पार्क है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना के कॉन्फ्लुएंस पे है,
मैंग्रोव वेजिटेशन है, सुंदरी ट्रीज के लिए फेमस है। तो ये सारी बातें थी। अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, खुद अटेम्प्ट करना आप। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एस्चुराइन मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से कौन सा है? तो इट इज सुंदरबंस। ठीक है। काजीरंगा और मनास कहां है? असम में। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पे? उत्तराखंड में। तो अभी मैं नेशनल पार्क भी आपको कराऊंगा, टाइगर रिजर्व में आपको करा चुका हूं। नेक्स्ट, सुंदरबंस आर लोकेटेड इन कौन सी स्टेट के अंदर है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, डैश इज अ नेशनल पार्क, अ टाइगर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रामसर वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व। इतनी सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई, तो कौन सा है वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस डेल्टा आर फॉर्म्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, मेघना और कौन सी नदी से बनता है? वो है ब्रह्मपुत्रा। ये तीन नदियां आपको ध्यान रखनी है, गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं अपनी अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो हमने पढ़नी है। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी, दोनों को कंबाइन करके एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये नेचुरल कैटेगरी के अंदर आती है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कहां पे है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया की उत्तराखंड स्टेट में सिचुएटेड है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी जो है, नंदा देवी नेशनल पार्क के बीच में एक बहुत ही बड़ा पीक है, जो नंदा देवी जो है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट। तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? वो है कंचनजंगा। वैसे तो K2 को भी हम कहते हैं, पहली बात तो वो हिमालयन रेंज में नहीं आता, लेकिन K2 जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर है, इसलिए अभी हम कंचनजंगा को अपना फर्स्ट हाईएस्ट मानते हैं। सेकंड हाईएस्ट आपका नंदा देवी पीक है। ठीक है, ये अपने रिच फ्लोरा और फौना के लिए फेमस है। बहुत ही डायनामिक एनवायरमेंट है यहाँ का। यहाँ पे आपका एशियाटिक ब्लैक बियर मिलता है। कौन सा है? ये कुछ जानवर हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस जानवर, इसको हम बोलते हैं स्नो लेपर्ड। ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। यहाँ पे ब्लू शीप है, ब्लू शीप। ठीक है, अब ये है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के दो रेंजेस, एक तो जंस्कर रेंज, जंस्कर हिमालयस, जंस्कर रेंज जो है, और ग्रेटर हिमालयस जो सबसे ऊपर वाली रेंज है हिमालयस की। इन दो के बीच में पड़ता है, बिटवीन जस्कर रेंज एंड ग्रेटर हिमालयस। तो इसके बीच में है, बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल साइट है ये, इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। आपको ध्यान रखना है ये कहां पे है? ये उत्तराखंड में। इन चीजों के लिए फेमस है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग, अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इसको हल्के में मत लेना। ये जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं अपने आप में एक एक क्वेश्चन है ये। तो आप ये समझो, अगर मैंने आपके साथ 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट करवाई है और उसके साथ से ऑन एन एवरेज मैंने आपको 4-4 फैक्ट भी बताए हैं, तो 160 क्वेश्चन मैंने आपको रिलेटेड बता दिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो इस लेक्चर को बहुत सीरियसली पढ़ना है। मैं जो भी आपको कराता हूं एग्जाम रेलेवेंट कराता हूं। वन डे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बार बार वो क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं। Which among the following world heritage sites is located in the state of उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? मनास असम में है, क्योलादियो भरतपुर ये कहां पे है? राजस्थान में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, तो बचा नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो अभी जाके आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो लेक्चर को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और जाके पुराने लेक्चर जरूर चेक करो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सांची, उसके बारे में इतना कुछ था नहीं बताने को, जहां पे ज्यादा चीजें होंगी मैं अपने आप बता दूंगा। ये है सांची का स्तूप। सांची के अंदर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सीरियल नॉमिनेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐसा नहीं है सिर्फ एक मॉन्यूमेंट को ही आप उठा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दोगे, जबकि जहां पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको भी हम सीरियल नॉमिनेशन में मान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में यूनेस्को इसको डिक्लेयर करता है। ठीक है, ये है सांची का स्तूप। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी थी और कौन से ईयर में थी, जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, और ये कहां पे है? तो आपको स्टेट ध्यान रखनी है, एमपी में है। ये कौन सी से कौन सी शताब्दी के बीच में बनवाया गया था? तो आप ध्यान रख सकते हो 200 बीसी से और 100 बीसी के बीच में। ठीक है, उसी टाइम पे, मतलब ये बेसिकली इसमें जो शुरू की एडिशंस थी, जैसे सांची स्तूप वगैरह हो गया, ये मौर्यन एम्परर, मौर्यन एम्पायर के अशोक ने। ठीक है,
राजा अशोक ने इसकी स्थापना करी थी, इस पे बनवाए थे। और बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जगह ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। आपको एक बार सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पता लग जाएंगी तो ऑप्शंस आपको दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा बताओ इसमें से कौन सी नहीं है, या 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इनकी जगहें ध्यान रखना, कौन सी कहां पे स्थित है। इनके फाउंडर ध्यान रखना कि किसने बनवाया था, किस लिए फेमस है, बिकॉज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। तो ये 2-4 चीजें हैं जिस पे हमने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Buddhist monuments at Sanchi has been conjectured to have been developed। इसका मतलब होता है माना हुआ है, कि मतलब ऐसा माना जाता है to have been developed under the reign of which emperor। कंजेक्चर्ड का मतलब होता है कि ये माना जाता है कि किसने बनवाया था, क्योंकि इतने पुरानी चीजों के एविडेंसेस प्रॉपर नहीं होते हैं, लेकिन एक मान्यता है कि ये अशोक ने बनवाया था, मौर्यन डायनेस्टी के सबसे ग्रेट एम्परर। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मिडीवल हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। अब ये मेहरौली के अंदर है कुतुब मीनार। सबसे पहली बात ध्यान रखना, एक तो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, दिल्ली में मेहरौली में। अब यहाँ पे खाली अभी सीरियल नॉमिनेशन में है, कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, आयरन पिलर, ये सब मिला के कुतुब मीनार और उसके आसपास की जितनी जगहें हैं सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। सबसे पहली बात ध्यान रखो, कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट 72.5 मीटर्स है। ठीक है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? अगर आप मेरी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की सीरीज देखोगे, वहां पे जब मैंने आपको मिडिवल हिस्ट्री कराई है, सारी चीजें आर्ट और कल्चर से रिलेटेड मैंने आपको बहुत डिटेल में कराई है। तो और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जाके उसको बस ऐसे ही आप देखोगे भी ना तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जीएस स्ट्रांग होगी। वहां पे जरूर देखना उसको, मोस्ट रिकमेंडेड है। ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की स्थापना करवानी किसने शुरू करी थी उसका ध्यान रखना, वो है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कुतुब मीनार की, और किसकी याद में? एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की, उनकी याद में उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनवाया था। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म किसने करी थी? तो वो था इल्तुतमिश। ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। इल्तुत, स्पेल्स गलत हो गए इसके स्पेलिंग, एक मिनट। हाँ, तो लिखो इल्तुतमिश। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही स्लेव डायनेस्टी के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, खत्म करवाई इल्तुतमिश ने। 72.5 मीटर जिसकी हाइट है। तो ये सारी बातें आपको रखनी है ध्यान। किसकी याद में बनवाई वो भी मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे अलाई दरवाजा और अलाई मीनार है, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, अलाई दरवाजा। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि किसने बनवाया था, तो ये खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, उसके अलावा उन्होंने श्री फोर्ट की अपनी कैपिटल बनाई थी। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक है आयरन पिलर। आयरन पिलर, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं पहले बहुत अच्छे से। आयरन पिलर जो है ये अब तक रस्ट फ्री, मतलब रस्ट फ्री आयरन है, इस पे कभी जंग लगता ही नहीं है। 7.25 मीटर उसकी हाइट है। और वो किन्होंने बनवाया था आयरन पिलर? तो वो हम चले जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे, चंद्रगुप्त टू ने। अब मैं समझ सकता हूं बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो इसको अभी हम सम अप कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कुतुब मीनार और इसका कॉम्प्लेक्स ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार की स्थापना करी ऐबक ने, खत्म करा इल्तुतमिश ने, हाइट है 72.5 मीटर। इसी कॉम्प्लेक्स में अलाई दरवाजा और अलाई मीनार है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। उसके अलावा यहां पे एक आयरन पिलर है जो रस्ट फ्री है, और यह बनवाया चंद्रगुप्त टू ने। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। तो ये सारी बातें थी जो आपको मैंने सम अप करके बता दी, इससे हर क्वेश्चन आपका नहीं जाता। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन दिल्ली। नेक्स्ट,
कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको कंप्राइज करता है? यहाँ पे क्या है देखो, जो नगीना मस्जिद है, पर्ल मॉस्क है, ये आगरा फोर्ट में भी है, ये रेड फोर्ट में भी है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, आज जब रेड फोर्ट पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। बुलंद दरवाजा और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, ये दोनों कहां पे है? तो ये है आपके फतेहपुर सीकरी में, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फतेहपुर सीकरी, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फतेहपुर सीकरी, वहां पे ये दो इमारतें हैं, बुलंद दरवाजा और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। तो आपका बचा अलाई दरवाजा, आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। जब आप इसकी पीडीएफ निकालोगे उसको सामने रखना, ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पन्नों में आएंगे, उसको देख के साथ साथ रिवाइज करना, ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और इसी तरीके से मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवाए हैं। बस बात है कि अगर आप देख रहे हो तो उसको टिक के बैठ के देखो और साथ साथ अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखो। वन वर्ड फैक्चुअल में आपको फैक्ट्स बताता हूं जो पेपर में अपने आप में ही बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार? तो अभी मैंने आपको बताया 72.5 मीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने इसकी स्थापना शुरू करी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, फिर अकबर मुगल डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में फटाफट रिवीजन के तौर पे भी मैं आपको अच्छे से अपनी जनरल अवेयरनेस सीरीज में बता चुका हूं। फिर बता रहा हूं स्टैटिक जीके देखना है उसकी अलग सीरीज है, जनरल अवेयरनेस कंप्लीट देखनी है उसकी अलग सीरीज है। नेक्स्ट, और नीचे कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर किस तरह का लग रहा है, इसमें और क्या आपको चीजें चाहिए। वैसे मैं अपनी कोशिश करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें लाके दूं कि जो क्वेश्चन ये एसएससी, रेलवेज, आपके एफकेट, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंपाइल करके लाता हूं आपके लिए। Which among the following railways comes under the mountain railways of India listed? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, माउंटेन रेलवेज की फोटो नहीं लगाई। अच्छा, माउंटेन रेलवेज जो है इंडिया के अंदर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वो 3 है। माउंटेन रेलवेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इतने डिफिकल्ट टेरेन में, पहाड़ों के ऊपर रेलवे चलाना, वहां की कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर 3 नेटवर्क आते हैं रेलवे के। पहला, बस ये आपको नाम ध्यान रखना है, एक तो है दार्जिलिंग, जो वहां पे ट्रेन चलती है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, दार्जिलिंग हिमालयन, एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे मैं यही चाहूंगा आप अपने नोट्स खुद बनाओ। नेक्स्ट है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। ठीक है, ये कहां पे है? ये वेस्टर्न घाट सह्याद्री के अंदर है। तो वहां का जितना नेटवर्क है, जो वहां पे टॉय ट्रेन चलती है, जैसे कालका शिमला, ये तीसरी है, कालका शिमला रेलवेज, शिमला रेलवेज। तो ये तीनों बहुत ही खास टाइप की रेलवेज हैं जो कि इतने डिफिकल्ट टेरेन में भी चलती हैं, इसलिए ग्रेट आपकी उसमें आती है, ग्रेट माउंटेन रेलवेज हैं ये इंडिया की, इसलिए इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। कौन कौन सी हैं? ये 3 है। ठीक है, तो यही आपका सवाल बनता है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट है माउंटेन रेलवेज का? तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा तो नन ऑफ द अबव है। तो 1, 2 एंड 3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देखो अब कौन सा इसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लिंगराज टेम्पल ओडिशा में है, जगन्नाथ टेम्पल ओडिशा में है। ओडिशा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको करा चुका हूं, जो है सन टेम्पल कोणार्क, जिसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। आपसे मैंने पूछा था व्हाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, अलग से उन्होंने टेलीग्राम पे जाके बताया। तो जिन्होंने बताया उन्होंने ठीक बताया कि जो व्हाइट पगोड़ा है वो कहा जाता है जगन्नाथ टेम्पल को। ठीक है, और कोणार्क सन टेम्पल है आपका ब्लैक पगोड़ा, और वो मैं आपको बता चुका हूं नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। तो ये हो गई लास्ट क्लास की बात। ठीक है, ये भी नहीं है तो आपका आंसर है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये आपका आंसर है। बाकी मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूं। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब बात आती है, ये है महाबोधि टेम्पल, ये कहां पे है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज इन बोध गया। बोध गया कहां? बिहार के अंदर है। ये क्यों फेमस है बोध गया बिहार? ये लिख लो, ये क्यों इतना फेमस है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल मिला है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये जगह कौन सी है? यहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी 35 इयर्स के जब वो थे, इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक पीपल के पेड़ के नीचे
फाल्गु नदी के किनारे है बोध गया, बिहार के अंदर। इसलिए इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए यहां पे महाबोधि टेम्पल बनवाया गया, जो 2nd सेंचुरी बीसी में अशोक ने यहां पे कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन शुरू कराई थी। आगे जाके इसमें और चीजें बनाई गई जो गुप्ता डायनेस्टी ने आगे जाके इसमें कंस्ट्रक्शन कराई। तो ये उस टाइम का कल्चर, उस टाइम का हेरिटेज दिखाता है, इस जगह की सिग्निफिकेंस बताता है कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। ये है बोध गया बिहार में महाबोधि टेम्पल। ध्यान रखना क्यों है इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी यहां पे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा अशोक की। किसने was built by which of the following in 3rd century BC? तो आंसर इज अशोक, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध was enlightened at the age of 35 in which place? तो किस जगह पे बोध गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लुम्बिनी से क्या रेलेवेंस है गौतम बुद्ध का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। किस उम्र में वो अपना घर छोड़ के त्याग करके गए थे फॉरेस्ट की तरफ, तो वो भी आपको नीचे, वो एजेस इंपॉर्टेंट है, वो टाइम इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को 2003 में हुआ था ये, मतलब 2003 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो ये कौन सी स्टेट में है, तो ये क्यों है इंपॉर्टेंट, पहली चीज ये जान लो। देखो ये पेंटिंग्स दिख रही है आपको इसके ऊपर, ये इतनी प्राचीन है। रॉक शेल्टर्स का मतलब ये यहाँ पे लोग रहा करते थे। और एक किस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, ये बात हो रही है जैसे एजेस होती थी ना, मीसोलिथिक, पैलोलिथिक, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, उसमें से जो स्टोन एज है, जब इसको मैं आगे हिस्ट्री और पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको और डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है। लेकिन आपको पर्टिकुलर एज ध्यान रखनी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये किस टाइम की पेंटिंग्स दिखाता है, मीसोलिथिक। मीसोलिथिक टाइम, जो स्टोन एज थी उस टाइम पे ये पेंटिंग्स बनी हुई है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाला था, ये उस टाइम की पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं ये उस टाइम की। अब बात आती है कि ये रॉक शेल्टर, जो पत्थरों पे जो शेल्टर है, ये पहली बात तो इतना पुराना है, और ये है कहां पे, ये एमपी के अंदर है। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है उस टाइम का टाइम पीरियड जानने के लिए, इसलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया। तो आपका आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश। रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका, दोबारा से ध्यान रखना इसको, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पे लोकेटेड है, तो ये एमपी के अंदर है। नेक्स्ट, ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको आपने कई बार कई मूवीज में देखा होगा, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया जो होती थी इंग्लैंड की, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, तो 19वीं शताब्दी के अंदर ये उनकी गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। ये है एक रेलवे स्टेशन, और ये सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है। किसका है, ये भी लिख लो नोटबुक में, सेंट्रल रेलवेज का ये हेडक्वार्टर है। ये कहां पे है, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है कहां पे, महाराष्ट्र में है। कितनी है, 5 है, जो मैं आपको चौथी में आपको करवा रहा हूं, एक रह जाएगी। कौन कौन सी बता दी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और एक रह गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मुंबई के अंदर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये इतनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है इसका। इसको पहले बोला जाता था विक्टोरिया टर्मिनस। इसका नाम आगे बदल के शिवसेना ने इस पे दबाव बनाया था, और 96 के अंदर फाइनली इसका नाम बदल के रखा गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये इसके आपको आर्किटेक्ट ध्यान रखने हैं, उनका नाम है FW स्टीवंस। ये सवाल आपके पेपर में बना है, FW स्टीवंस। किस टाइम पीरियड में बनाया था, कौन से साल में बनके तैयार हुआ था ये, 1887। इस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया की 50वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये इतनी बढ़िया इमारत मुंबई के अंदर बनाई गई थी। सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं इससे रिलेटेड। इससे बेस्ट चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कम टाइम में मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि लेक्चर लंबा है, उस टाइम के अंदर आपको मैं कितनी सारी बातें बता रहा हूं, ये भी देखो। और ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। Which among the following serves as the headquarter of the Central Railways? हमने पढ़ लिया है। तो सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किसने डिजाइन किया था, FW स्टीवंस ने करा था। कौन से साल में, 1887 में। तो ये है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस।
ली कॉर्बूसियर कौन है, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी पढ़ेंगे। ये है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। अब ये आपसे पूछा जाता है, या तो पूछेगा कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये ऑप्शन दे देगा चंपानेर पावागढ़, तो ये नाम तो आपको ध्यान रखना है। ये आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये कहां पे है, ये जरूरी है। तो ये है वो आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि ये गुजरात में है। ये क्यों मशहूर है, ये बेसिकली बहुत पुरानी बनी हुई है, 8वीं से 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये बनी थी। और इसमें से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काली माता और जैन टेम्पल है पावागढ़ हिल पे, काली माता एंड जैन टेम्पल, बस यही ध्यान रखना है इसके अंदर कि इस साइट का नाम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपानेर पावागढ़, या पूछ लेगा इनमें से कौन सी साइट गुजरात के अंदर है, तो चंपानेर पावागढ़ गुजरात के अंदर है। काली माता और जैन टेम्पल पावागढ़ हिल के ऊपर है, 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में बनी थी। उस टाइम का रिच कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ये सब बताती है, इसलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर है। और ये कहां पे सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। Kali Mata temple and Jain temple are an important shrine on the top of which World Heritage Site located in Gujarat। देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें बड़े इजीली समझ में आए, क्योंकि मैं हिंदी में ही बताता हूं आपको। काली माता और जैन मंदिर, इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है जो कि गुजरात में स्थित है, तो वो है आपका पावागढ़ हिल्स, पावागढ़, चंपानेर पावागढ़ साइट। तो बाकी वो भी रिवाइज कर लेते हैं, ये भी सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका आर इन एमपी, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची आर इन एमपी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आर इन तमिलनाडु। 3 टेम्पल्स बताए थे आखिरी क्लास में, उसको जाके रिवाइज करो। हाँ भाई, लाल किला ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दिल्ली का लाल किला है। एक आगरा का लाल किला मैंने आपको बताया था, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अकबर के टाइम पे बना था। खैर इस पे आते हैं, ये रेड सैंडस्टोन से बना है, कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे भी एक मोती मस्जिद है। तो अभी मेन बात पे आते हैं कि ये है क्या। ये मुगल एम्परर, कौन से, 5th मुगल एम्परर जो थे, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। तो शाहजहां का रेजिडेंस था ये, जब उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने सिटी बनाई शाहजहानाबाद की। तो वहां पे चांदनी चौक एरिया में आपको दिख जाएगा, ये है लाल किला। रेड फोर्ट, रेड सैंडस्टोन से बना है, इसलिए इसका नाम रेड फोर्ट है। ये शाहजहां की रेजिडेंस थी, शाहजहां यहाँ पे रहा करते थे जब वो दिल्ली पे राज करते थे। तो ये बनवाया किस टाइम पीरियड में गया था, तो ये ईयर, या तो सेंचुरी पूछेगा तो 17th सेंचुरी, ईयर पूछेगा तो 1639 से 1648 के बीच में ये बनके तैयार हुआ। और सबसे अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो इसके आर्किटेक्ट वही थे जो ताजमहल के थे। तो उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। और उस टाइम सोचो इनके 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, एक तो ताजमहल वाला, उसका भी टाइम पीरियड यही है 1632 से लेके 1652-53 के बीच का, और इस टाइम पे रेड फोर्ट भी था। तो ये अहमद लाहौरी ही इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। किस टाइम पीरियड में बना था, तो ये क्या हो गया, ये है 1648, ठीक है, 1639 से 1648 शाहजहां का रेजिडेंस था। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, इसको बुरी तरीके से लूटा गया था, वहां बहुत मारकाट मची थी, और वो किसने करी थी, तो उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह इन्वेजन हुआ था। नादिर शाह कब आया था दिल्ली, नादिर शाह 1739 के अंदर आया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नादिर शाह ने इसे बुरी तरीके से प्लंडर किया था लाल किले को। तो ये सारी बातें थी। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड फोर्ट वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी, 17th सेंचुरी, ये वाली सेंचुरी 17th सेंचुरी हो जाएगी, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सारे पॉइंट्स आप लिख रहे हो, इसके पीछे बहुत मेहनत लग रही है, एक एक फैक्ट आपको बताया जा रहा है जो पेपर में आ सकता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया जाता आपकी क्लास में। बस बीच में बार बार सब्सक्राइब करने को, शेयर करने को मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स कम है, इसको बढ़ाने का काम आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Mughal emperor built Red Fort as a part of his new capital city? किसने अपनी कैपिटल सिटी का पार्ट रेड फोर्ट को बनाया और उसे अपनी रेजिडेंस बनाया, तो 5th मुगल एम्परर शाहजहां ने। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
बस यही थी बात। नेक्स्ट, शाहजहां वॉज डैश मुगल एम्परर, तो डी ऑप्शन कटा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ मुगल एम्परर, डी इज टिक। शाहजहां वॉज डैश मुगल एम्परर, फिफ्थ मुगल एम्परर। नेक्स्ट, रेड फोर्ट वॉज प्लंडर्ड बाय विच इन्वेडर। देखो जो मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूं वही इसी के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये डुअल वे में दोनों तरीके से आपका रिवीजन हो गया। थ्योरी में आपने लिख लिया, क्वेश्चन आपने कर लिए। रेड फोर्ट वॉज प्लंडर्ड बाय विच इन्वेडर इन 1739, 1739 में किसने इस जगह को डिस्ट्रॉय किया था रेड फोर्ट को, तो वो है आपके नादिर शाह, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड, जब मैंने आपको, मेरा बार बार मन कर जाता है कि आपको दोबारा से मिडिवल हिस्ट्री पे ले जाऊं, क्योंकि बहुत रिच हिस्ट्री है उस टाइम की, तो मैंने आपको वो क्लासेस दे रखी हैं, जाके देख सकते हो। मोती मस्जिद, हाँ, रेड फोर्ट के अंदर भी एक मोती मस्जिद है जिसे हम पर्ल मॉस्क कहते हैं, वो बनवाई थी औरंगजेब ने, जबकि जो आगरा फोर्ट में पर्ल मस्जिद है वो बनवाई थी शाहजहां ने। इसमें कंफ्यूज मत होना, रेड फोर्ट की पर्ल मॉस्क वाज मेड बाय औरंगजेब। नेक्स्ट, जंतर मंतर, ये जंतर मंतर है और कहां का है, जयपुर का। अभी इससे रिलेटेड क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, देखो जंतर मंतर इतनी कमाल की जगह है, ये उस टाइम की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि अगर कोई कीन ऑब्जर्वर है यहां पे जाके चीजों को ध्यान से देखना जानता है, तो वो दिन का टाइम बता सकता है बिना घड़ी के, वो सूरज और चांद की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं इस मॉन्यूमेंट की खासियत। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया गया, उसी तरीके से एक सिटी जयपुर की बहुत प्लान तरीके से बनाई गई, और ये दोनों बनवाई जय सिंह द्वितीय ने, जय सिंह टू, और इनका जो नाम था वो थे, इनका नाम ही है महाराजा सवाई जय सिंह, उनको जय सिंह टू भी कह दिया जाता है। इन्होंने जंतर मंतर बनवाया 1737 के अंदर, और इससे 10 साल पहले 1727 में इन्होंने फाउंड करी जयपुर की सिटी, पिंक सिटी। इन्होंने जंतर मंतर बनवाया कितनी जगह पे, टोटल 5 जगह में, जैसे दिल्ली हो गया, उज्जैन हो गया, उसी तरीके से जयपुर हो गया। तो इन 5 में से जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है वो जयपुर वाली है, यही सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जंतर मंतर इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर, a total of 5 such facilities at different location was built by, वो कह रहा है जंतर मंतर जो 5 अलग अलग जगहों पे बना हुआ है वो किन्होंने बनवाया था, तो जय सिंह टू ने बनवाया था। नेक्स्ट, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को। अब वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी स्टेट में, ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं आपको करा चुका हूं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी है, 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन असेंबली ऑफ स्टोन बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। सिंपल सी बात कर रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को करने के लिए इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया, जंतर मंतर। जंतर मंतर बाकी भी रिवाइज कर लेते हैं, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिल्ली में, दिल्ली, रानी की वाव, पाटन, गुजरात। ये है आपके वेस्टर्न घाट्स, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, रुको, हाँ, तो ये है आपके वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स बहुत ही सुंदर एक पर्वत श्रृंखला है जो कि वेस्टर्न इंडिया की 2 कोस्ट है, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। वेस्टर्न घाट्स जो है खाली एक जगह की बात नहीं है, वेस्टर्न घाट जो एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया है, इसके अंदर टोटल 39 साइट्स हैं। 39 साइट्स, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, पार्ट ऑफ सीरियल नॉमिनेशन, ये भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। अब इन 39 साइट्स में कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, और वो याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी स्टेट में ये फैले हुए हैं जहां से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उठाई गई हैं। तो वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना है। जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं अपने आप बता दूंगा आपको, उससे बाहर मत सोचना, क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर है, हमने रिवीजन बहुत इफेक्टिवली करनी है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आए तो हमसे बच के ना जाए, ठीक है। जब मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा रहा हूं तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आना चाहिए, सिर्फ टू द पॉइंट रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे हम। कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में भी वेस्टर्न घाट्स हैं, तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स भी हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसलिए इसको साउथ वेस्टर्न मानसून से भी पानी मिलता है और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से भी पानी मिलता है। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे केरला,
ये 4 स्टेट्स में फैली हुई है ये 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे हम कुल मिला के वेस्टर्न घाट्स बोल देते हैं। तो कितनी सुंदर है वेस्टर्न घाट्स। अब वो पूछ रहा है कौन कौन सी स्टेट में फैली हुई है। केरला में है, कर्नाटका में है, और कौन सी 2 स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। तो ये 4 स्टेट्स हैं, वहीं से पूछा गया सवाल। टोटल कितनी साइट्स हैं? 39 साइट है। ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, किस नाम से इसे बुलाया जाता है? सह्याद्री, कई बार मैं आपको बता चुका हूं सह्याद्री। मालाबार कोस्ट कौन सी है? केरला वाली। कोरोमंडल कौन सी है? तमिलनाडु की साइड वाली कोस्ट। जब मैं से फिजिकल फीचर्स आपको ज्योग्राफी के पढ़ाऊंगा तो वहां आपको मैं ये चीजें अच्छे से कवर करा दूंगा। अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको ये वाला टॉपिक करना है तो वो भी आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, वो टॉपिक आपके पास निकल के आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं अपने आप ही आपको करवा देता हूं, आप चाहो तो उसका फायदा उठा सकते हो। A total of how many properties were designated as World Heritage Sites among the Western Ghats? Western Ghats में से कितनी World Heritage Sites को मिला करके World Heritage Site बोला गया? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब क्या है, ये जो राजस्थान में जो ये बड़े बड़े किले बने हुए हैं ये डिफेंस के लिए बनाए जाते थे कि कोई फॉरेन अटैक हो तो इसकी दीवारें देखो आप कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर था जो राजपूत राजाओं ने बनवाया था। तो इसके अंदर कई सारे जो ये भी एक तरह का सीरियल नॉमिनेशन आप कह सकते हो। इसमें कई सारे फोर्ट्स हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए आप कुंभलगढ़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़, ये भी ध्यान रखना, कुंभलगढ़ है। मेवाड़ है, मेवाड़ का किला। उसके बाद में आमेर है, राजा भारमल वाला, आमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया। जैसलमेर फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है। और एक ध्यान रख लो आप, रणथंबोर फोर्ट भी है, रणथंबोर नेशनल पार्क भी है। रणथंबोर नाम से नेशनल पार्क भी है, रणथंबोर नेशनल पार्क, समझे? तो ये 5 तो आपको ध्यान रखने हैं, कुंभलगढ़, मेवाड़, आमेर, जैसलमेर और रणथंबोर, ये फोर्ट्स हैं जो कि पार्ट ऑफ क्या है? राजस्थान के हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है। और ये डिफेंस के लिए बनाए जाते थे, इसकी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। कई सारी मूवीज में आपने देखा है, जैसे जोधा अकबर है और एक वो पद्मावत मूवी आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस टाइप की इनकी आर्किटेक्चर होती थी। इसीलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो इससे पूछ लिया था कौन सी पहाड़ियों पे सिचुएटेड है ये, तो राजस्थान से रिलेटेड एक ही पहाड़ी दिमाग में आती है, वो है अरावली की पहाड़ियां। अरावली हिल्स, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, अरावलीज। ठीक है, तो अरावली पे सिचुएटेड है। ये फोर्ट्स के नाम आपको रखने हैं ध्यान। तो वही पूछ रहा है कौन सी पहाड़ियों पे है? अरावलीज पे। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अपनी तरफ से मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है जी आपका रानी की वाव, स्टेपवेल। देखो कितना अच्छा बना हुआ है ये है क्या एक्चुअली में? पहली चीज तो ये जान लो, ये एक स्टेप वेल है, नीचे जाके टोटल 7 फेजेस में ये बना हुआ है। इन्वर्टेड टेंपल की तरह, ऐसा लगता है टेंपल अंदर ही अंदर है। इसके अंदर टोटल 500, ये क्या हो गया, इसके अंदर टोटल 500 भगवानों को के स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 500 गॉड के ऑलमोस्ट यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं। ये स्टेप के नीचे जाके वहां पे आपको कुआं मिलता है, बहुत ही सुंदर है। देखो ये नीचे की तरफ है, ऐसा लगता है कि नीचे ही एक टेंपल बना हुआ है। और ये कहां पे है? ये जगह का नाम ध्यान रखना, ये है पाटन, पाटन गुजरात के अंदर। पाटन गुजरात के अंदर किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती। ये 1-2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इतना यूनिक है इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया है। और ये है रानी की वाव। क्या है ये? इसे कहा क्या जाता है? रानी की वाव, रानी की वाव। ठीक है, और ये गुजरात में है, स्टेपवेल है, 7 फेजेस में बना हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे है, पाटन गुजरात में है। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव स्टेपवेल इन गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। ये है आपका, अच्छा इसके बारे में बस इतना जानिए, हिमालयन नेशनल पार्क है, वही नेशनल पार्क है। यहाँ पे भी बहुत ही रिच फ्लोरा और फोना है। कहां पे है? जगह ध्यान रखना, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में।
बस ये जगह आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में है, नेचुरल साइट में आता है। ऐसे पहाड़ी इलाके में एल्पाइन वेजिटेशन आपको मिलती है वहां पे। तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम, ये है नालंदा महावीरा साइट। ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया की, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी है। बुद्धिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे टीचिंग्स होती थी, हर तरह का सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता था। इतना महान महान विद्वान यहाँ से निकले हैं कि बस मतलब ये इतनी जबरदस्त चीज है नालंदा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये है कहां पे, तो नालंदा है बिहार के अंदर। उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे कैपिटल होती थी ना राजगृह, राजगृह के पास ही बनी हुई है नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और ये बनवाई किन्होंने थी वो इंपॉर्टेंट है, वो गुप्ता डायनेस्टी के 5th सेंचुरी एडी की मैं बात कर रहा हूं। 5th सेंचुरी में ये नाम आपको ध्यान रखना है कि नालंदा किन्होंने बनवाई थी। ये वैसे मैं आपको सारी चीजें ना, आपको जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री करा रहा था देखो जाके, वहां पे भी मैंने आपको करवाई है। कुमार गुप्ता प्रथम ये रूलर थे जिन्होंने, गुप्ता डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया और फिर आगे जाके 1200 एडी के आसपास एक इंसान आया जिसका नाम था बख्तियार खलजी। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, बख्तियार खिलजी। इसने आगे नालंदा यूनिवर्सिटी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहां पे आग लगा दी, सारी किताबों में आग लगा दी। जितनी भी उस टाइम पे रिच कल्चर हमारा उन बुक्स के थ्रू हमें मिलता है, इतनी नॉलेज मिलती, वो सब की सब इसने गायब कर दी। और वो कहा जाता है कि जो आग की लौ थी वो 1-2 महीने तक जलती रही थी। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इस जगह को खराब किया गया था। तो ये है कुमारगुप्त वन ने बनवाई थी, 5th सेंचुरी एडी में बनी थी। बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था 1200 में, बिहार के राजगिरिया के पास सिचुएटेड है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। The Nalanda Mahavira site is located in which state? It is located in the state of Bihar. Next question पे अब हमारे हैं, नालंदा किस चीज के लिए फेमस है? तो ये यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। अब आ गए हम कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बस थोड़ी सी और बची है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेक्चर के आखिर में, पीडीएफ के अंदर भी और लेक्चर के आखिर में मैं सबकी लिस्ट आपको एक साथ दे दूंगा। एक एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को उठा के मैंने बहुत अच्छे आपको फैक्ट्स बताए हैं जो अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा जो पीक है वो कहां पे है और ये नेशनल पार्क कहां पे है? पहले तो जगह ध्यान रखना, सिक्किम में। अब इसके बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सुन लो। सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का कंचनजंगा, और पूरे वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट है। पूरे वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। उसी के पास में कंचनजंगा, उसी के अंदर नेशनल पार्क बना हुआ है और ये बहुत रिच है। सबसे जरूरी बात, ये वही एक वन एंड ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मैं आपको बता रहा था ना। एक मिक्स्ड है जिसमें कल्चरल फीचर्स भी है और नेचुरल फीचर्स भी है। कल्चरल फीचर है ये थोलुंग मोनेस्ट्री है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये कल्चरली रिच भी है और नेचुरली तो है ही है, क्योंकि अपने आप में नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कंचनजंगा पीक है, वहां पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। मेन बात आपको ध्यान रखनी है सिक्किम में है। दूसरी मेन बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। खत्म। वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट में कंचनजंगा नेशनल पार्क है? तो वो है सिक्किम के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली मिक्स्ड क्राइटेरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? वही पूछ रहा है, मिक्स्ड क्राइटेरिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान बता दिया, वेस्टर्न घाट्स बता दिया, रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका बता दिया। ये कहां थे? एमपी में थे। ये 4 स्टेट्स थी, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में कौन कौन से फोर्ट्स थे? कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर, जैसलमेर, रणथंभौर। नेक्स्ट, architectural work of Le Corbusier consists of how many sites that have been inscribed in the World Heritage Site? देखो ये सारी आर्किटेक्चर्स है। ली कॉर्बूसियर जो है कहां गया? ये रहा। ली कॉर्बूसियर बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट था
ब्रिटिश टाइम पीरियड का, उसने उसकी जो टोटल 17 साइट्स हैं, टोटल 17 साइट जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिला हुआ है टैग, और ये 7 कंट्रीज में फैली हुई है। इंडिया के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फाउंडिंग है तो वो आपको ध्यान रखनी है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। चंडीगढ़ का शहर किसने डिजाइन करा है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का जो शहर है, इतनी प्लैंड सिटी है, वो भी ली कॉर्बूसियर ने ही डिजाइन करी है, वो भी पार्ट ऑफ दिस 17 साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, विश्व विरासत स्थल का जिसको दर्जा मिला है। मेन बात आपको ध्यान रखनी है इस आर्किटेक्ट का नाम, चंडीगढ़ इसने डिजाइन करा। टोटल 17 साइट्स आती हैं जो कि इसकी मानी जाती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर कंसिस्ट ऑफ विच सिटी, किस सिटी को माना जाता है? तो चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट ये है अहमदाबाद की सिटी, वहां की एक इंपॉर्टेंट इमारत मैंने आपको दिखा दी है। अहमदाबाद जो है वो भी एक फोर्ट सिटी थी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आने वाली इंडिया के अंदर सबसे पहली पूरी की पूरी सिटी है। ये पूरी सिटी ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, अहमदाबाद। क्यों? बहुत ही कल्चरली रिच है, बहुत ही बढ़िया सिटी है, वॉल्ड सिटी है, 15th सेंचुरी में बनाई गई। इसके फाउंडर का नाम आपको ध्यान रखना है, वो थे रूलर अहमद शाह वन। अहमद शाह वन। अभी आपको लग रहा होगा कि एक जगह पे बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं, लेकिन जब आप इन फैक्ट्स को सिस्टमैटिक वे में, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, एक बार सामने लिख लोगे और मेरी क्लास खत्म होते ही उसको साथ में रिवाइज कर लोगे तो चीजें सारी दिमाग में बैठ जाएंगी आपके। अहमद शाह वन ने 15th सेंचुरी में अहमदाबाद की सिटी बनाई थी, ठीक है। तो यही है आपका, द वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद वाज फाउंडेड बाय होम? अहमद शाह वन। The historic city of Ahmedabad was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in which year? वो पूछ रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में से कब डाला गया, तो 2017। ये भी लेटेस्ट की बात है, 2017 में। सबके ईयर ध्यान नहीं रखने, सबसे पहले जिसे डाला था और सबसे आखिरी में जिसे डाला है, ये भी लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने लिखवा दिया। अहमदाबाद सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो अहमदाबाद सिटी साबरमती की नदी के किनारे है। जब मैंने आपको नदियों के किनारे वाले शहर का मैंने आपको पूरा लेक्चर दे रखा है, तो आप वहां जाके देखो, सारे सिटीज आपके एक बार में क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 2018 में, ये महाराष्ट्र में जो 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से आखिरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 2018 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। इसको कहते हैं द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। ये इतना बड़ा नाम आपको लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये है क्या? विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। ये उस टाइम का जो कि ब्रिटिश राज था, उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर था, जैसे कि ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग आती है? जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट आ गई, बॉम्बे हाई कोर्ट। जैसे कि एक गोवा की मैंने आपको बताई थी ना, गोवा की चर्चिस और कॉन्वेंट्स, वो भी अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसी तरह के लिए मुंबई के अंदर इस तरह की इमारतें, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गई, इरोस सिनेमा हो गया, इरोस सिनेमा, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की जो बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ये उस टाइम का आर्किटेक्चर दिखाती हैं और ये इस टाइटल के अंदर डाली गई विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहां पे आप मैसेज कर देना, आपको ये डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। तो उस टाइम का आर्किटेक्चर दिखाता है, उस टाइम का कल्चर दिखाता है, इसलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर किया गया 2018 में। नेक्स्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहता तो मैं आपको फटाफट स्लाइड में बताता और निकल जाता, लेकिन मेरा काम है आपकी चीजें दिमाग में क्लियर करना। ये है हवा महल और ये बात हो रही है जयपुर की। जयपुर को क्या कहा जाता है? निकनेम वाले चैप्टर में कराया मैंने, पिंक सिटी। ये दूसरी ऐसी सिटी थी अहमदाबाद के बाद जिससे पूरी की पूरी सिटी को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया, है ना। और ये जो सिटी है जयपुर की, मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जयपुर की सिटी को फाउंड किसने किया था? तो जयपुर की सिटी बनाई थी 1727 के अंदर। किसने बनवाई थी? तो जय सिंह द्वितीय ने, जय सिंह टू ने, महाराजा सवाई जय सिंह जो थे उन्हीं को कहा जाता था जय सिंह टू। जयपुर की सिटी इन्होंने फाउंड करी थी और ये काफी
मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सिटी बनी हुई है, तो इसीलिए इसको पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द सिटी ऑफ जयपुर, ये वही है जिन्होंने जंतर मंतर भी बनाया। जयपुर वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? 1727, 18th सेंचुरी अगर पूछे तो पिंक सिटी कहा जाता है। तो यही सारे फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। जयपुर को और क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। नेक्स्ट, विच टू साइट्स हैव बीन, अच्छा बस ये लास्ट की दो बची हैं, अगर यहां तक देख रहे हो 2-5 मिनट और रुक जाओ, खत्म है आपका लेक्चर। तो ऐसी कौन सी साइट्स हैं जो लेटेस्ट अभी ऐड करी गई हैं? वो है 2021 के अंदर, 2021 के अंदर। उसमें से सबसे लेटेस्ट अगर पूछ ले तो वो है धौलावीरा की साइट, जो कि हड़प्पन साइट है, ठीक है। और एक है रुद्रेश्वर टेम्पल। तो ये दो साइट्स हैं। विच टू साइट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड इनटू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2021? 2021 में किन दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डाला गया आपका, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया किन दो मॉन्यूमेंट्स को? तो एक है रुद्रेश्वर टेम्पल और एक है एंशिएंट सिटी ऑफ धौलावीरा। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यह है आपका रुद्रेश्वर टेम्पल। अब बात आती है रुद्रेश्वर टेम्पल है कहां पे? तो यह सवाल भी बनता है, तो आप बता दो। तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 13th सेंचुरी में बनाया गया था। ये नहीं भी ध्यान रखना तो आप ये ध्यान रख सकते हो, तेलंगाना में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एक जरूरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल का दूसरा नाम है रुद्रेश्वर टेम्पल। बनाया किन्होंने था? काकटिया रूलर्स। उस टाइम पे काकटिया डायनेस्टी थी, काकटिया रूलर्स। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ भी नहीं। काकटिया रूलर्स ने बनवाया रुद्रेश्वर टेम्पल। रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, तेलंगाना में सिचुएटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, खत्म। रुद्रेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपका आंसर बन जाएगा तेलंगाना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिस्टमैटिकली अपने क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जो भी एग्जाम में बन सकते हैं। वन डे एग्जाम में वन लाइनर्स आपके सारे खत्म हो रहे हैं यहां से। रुद्रेश्वर टेम्पल रिफ्लेक्ट्स डैश कल्चर? काकटिया कल्चर, जो काकटिया डायनेस्टी ने बनवाया। ये है लास्ट आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा जो है, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो मेन कैपिटल सिटीज थी, दोनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा साइट जो है उसके अंदर टोटल 8 हड़प्पन साइट्स हैं, 8 इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं। उसमें से 5th लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, 5th लार्जेस्ट हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट उस टाइम के अवशेष दिखाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, किस तरह की प्लांट सिटी थी, वाटर रिजर्वॉयर के लिए बहुत फेमस थी। कहां पे है? मेन बात ये ध्यान रखना, तो ये कच्छ में है, गुजरात के अंदर, कच्छ गुजरात। ये बात आपको नहीं भूलनी है। इंडिया में टोटल, मतलब टोटल मिला के हड़प्पन साइट्स के अंदर 8 हैं, जैसे कि राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, लोथल है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगन है। ये सब हड़प्पन साइट है। मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। धौलावीरा देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन देना चाहूंगा। हड़प्पा की जो सिटी थी वो किसने फाउंड करी थी? तो वो करी थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसने क्या करा था? वर्ल्ड जो आपकी हड़प्पा की सिटी थी उसको फाउंड करा था। और मोहनजोदाड़ो को किसने फाउंड करा था? रखालदास बनर्जी ने। इसी तरीके से एसआर राव ने किसको करा था? लोथल को करा था। 1954 में उन्होंने उसको फाउंड करा था, मतलब जो उसके अवशेष मिले थे वो देखे थे। धौलावीरा को कब किया गया था? क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो हमने जानना है। ये किया था जेपी जोशी जी, जेपी जोशी ने इसको एक्सकवेट किया था। किस ईयर में किया था? दैट इज इंपॉर्टेंट। 1968 में जेपी जोशी जी ने इसको एक्सकवेट किया था और धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकाली थी। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, उस वक्त तो धौलावीरा ही था, अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला है? तो लेटेस्ट 2021 में सबसे, अभी 40th, इससे पहले 38 होती थी, फिर रुद्रेश्वर और धौलावीरा ऐड कर दी गई। तो ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट को कंप्लीट करती है और अब हो जाती है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
कहां पे है? गुजरात के अंदर है। आई होप मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर दिए। एक बार इसके क्वेश्चन देख लो। एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा डेटिंग फ्रॉम 3rd टू मिड 2nd मिलेनियम बीसी डिस्कवर्ड इन विच ईयर? किस ईयर में इस साइट को डिस्कवर किया गया था? ये तो इसका टाइम पीरियड है कि कब की सिटी है ये। इसके अवशेष, इसको एक्सकवेट कब किया गया था? 1968 के अंदर जेपी जोशी ने करा था। एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच सिटी, इन विच स्टेट? गुजरात के कच्छ के अंदर। हड़प्पन साइट धोलावीरा वाज डिस्कवर्ड बाय हुम इन 1968? किसने खोजा था इसको? तो जेपी जोशी ने। आरडी बनर्जी जी ने किसको खोजा था? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, अभी बताया दयाराम साहनी हड़प्पा और एसआर राव 1954 में लोथल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, ये हो गई आपकी लिस्ट सारी। ये सारी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, यहां से आप रिवाइज कर सकते हो एक साथ। अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने हैं तो इसकी पीडीएफ नीचे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लेक्चर अच्छा लगा, अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो जरूर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और बने रहो रेडियन लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।